तीसरे टाइप का जो उन्होंने क्वेश्चन किया हुआ था कि आलोचना करिए, उसी सिलसिले में जो अगला टाइप आपका होता है क्वेश्चन, ये होता है कि मूल्यांकन करिए। महत्वपूर्ण बात आपका यह है कि बिना आलोचना के मूल्यांकन हो ही नहीं सकता है। तो यदि क्वेश्चन आता है कि मूल्यांकन करिए, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को आलोचना करना ही होगा। और मैंने बताया कि आलोचना के दो तत्व होते हैं, एक होता है गुण, दूसरा होता है दोष। तो यही आपका है मूल्यांकन वाला क्वेश्चन। यह आलोचना वाले क्वेश्चन से कैसे भिन्न हो जाता है। आलोचना में बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से लिखने का लिखने का स्कोप नहीं होता है, लेकिन जो मूल्यांकन वाले क्वेश्चन होते हैं इसमें निष्कर्ष बड़ा महत्वपूर्ण होता है। यदि कोई क्वेश्चन आपका आता है तो उसका मूल्यांकन हमें खुद करना पड़ता है कि उससे हम समझते कितना हैं, और उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मूल्यांकन का जो मामला होता है, यह निष्कर्ष में हम लोग लिखते हैं, तो यह एग्जामिनर के लिए बड़ा प्रभावकारी होना चाहिए, क्योंकि मूल्यांकन का मेन जो प्रभाव हमारा होता है वो निष्कर्ष में ही आपका दिखाई देता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के बारे में हम लोग बात करते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका का मूल्यांकन करिए। तो सबसे पहले हम लोग जब इस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे तो पहले भूमिका लिखेंगे, और भूमिका के बाद फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि गांधी जी का राष्ट्रीय आंदोलन में क्या क्या योगदान रहा, और फिर अगले पैराग्राफ में हम लोग बताएंगे कि गांधी जी की लिमिटेशंस कहाँ कहाँ रही, गांधी जी ने अपने आप को कहाँ कहाँ सीमित किया, या गांधी जी पूरे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कहाँ कहाँ सफल नहीं हुए। और इसके बाद फिर हम लोग मूल्यांकन इसका जब करेंगे तो मूल्यांकन बेसिकली बड़ा विस्तार में यहाँ पर होना चाहिए। और मूल्यांकन में हम लोग बात करेंगे कि बेसिकली जो राष्ट्रीय आंदोलन का जो आपका लक्ष्य था वो था देश को आज़ाद कराना, और देश के आज़ाद कराने में अनेक तत्वों की बड़ी भूमिका थी। इसमें कुछ पर्सनालिटीज़ का भी बड़ा योगदान था, जैसे गांधी जी। तो महत्वपूर्ण बात आपका ये है कि गांधी जी का कितना योगदान रहा उस देश को आज़ाद कराने में, इसका हमें मूल्यांकन करना है। और जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या गांधी जी नहीं रहते तो क्या देश आज़ाद नहीं होता। तो इस तरह का जो हम लोग एनालिसिस करते हैं यहाँ पे, तो वो बहुत ज़्यादा आपका प्रभावकारी होना चाहिए। तो यही रहा मूल्यांकन वाला क्वेश्चन आपका। फिर दोबारा हम आपको समझा दे रहे हैं कि मूल्यांकन का मतलब होता है कि सबसे पहले हमें गुण और दोष के बारे में बात करना है, और फिर जब हम बाद में जब चलकर निष्कर्ष लिखते हैं तो निष्कर्ष में मूल्यांकन का जो मामला आपका है ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। और जैसे मान लो हम लोग एक और क्वेश्चन का एग्जांपल लेते हैं। एक क्वेश्चन सन 2016 में आपका आया हुआ है आपका थर्ड पेपर में। क्वेश्चन दिया हुआ कि शीतोत्तर अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के संदर्भ में भारत की पूर्वोन्मुख नीति के आर्थिक और सामरिक आयामों का मूल्यांकन करिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में भूमिका बना लेंगे, 1 या 2 लाइन का शीतोत्तर परिदृश्य के बारे में, आखिर ये है क्या। अब फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि भारत के पूर्वोन्मुख नीति, मतलब जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं लुक ईस्ट पॉलिसी। अब इसके 2 पॉइंट दिया हुआ, एक आर्थिकी दिया हुआ, सामरिक दिया हुआ है। तो जब हम लोग भारत के लुक ईस्ट पॉलिसी के आर्थिकी के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि आर्थिकी के में भारत के लिए क्या क्या यहाँ पर लाभ, मतलब प्रॉफिट है, लाभ है, और फिर हम देखेंगे कि भारत के लिए क्या क्या यहाँ पर नुकसानदायक है। और तब जाकर हम इसका मूल्यांकन करेंगे कि हालांकि थोड़ा बहुत हमारे लिए नकारात्मक पक्ष यहाँ पर है, नकारात्मक चीज़ें हैं, उसके बावजूद भी चूँकि हमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो रहा है तो हम इस तरह का व्यापार हम लोग यहाँ पर आराम से कर सकते हैं। आज हम बात करते हैं इसके सामरिक आयाम के बारे में, तो बात करेंगे कि इस सामरिक आयाम के द्वारा भारत को क्या क्या नुकसान है और भारत को क्या क्या फ़ायदे हैं। और फिर उसके आधार पर हम लोग मूल्यांकन करेंगे कि जो आपका इंडिया की जो लुक ईस्ट पॉलिसी है ये कितनी कारगर है, कितनी महत्वपूर्ण है। तो मुझे लगता है कि आप इन चीज़ों को अब समझ गए होंगे। यदि किसी क्वेश्चन का आता है मूल्यांकन करने के लिए तो वहाँ पर जो लास्ट का हमारा निष्कर्ष होता है ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। थैंक यू।